दोस्तों, जो हमने अपनी खेत के अंदर प्याज लगाई थी वो प्याज हमारी 45 से 50 दिन की प्याज हो चुकी है। तो यही वो स्टेज है और यही वो आगे आने वाले जो 20 से 25 दिन जो हमारी प्याजों के अंदर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं दिनों के अंदर हमें कुछ सावधानियां रखनी है, नहीं तो हमारी प्याज इन्हीं दिनों के अंदर खराब हो सकती है। थ्रिप्स का अटैक हो सकता है, झुलसे का अटैक हो सकता है, पीलापन आ सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये 20 से 25 दिन आने वाले हैं इनके अंदर जो हमारी प्याज है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको भी हमें करना है। जितनी हमारी प्याज की फालर जो है मजबूत होगी, तगड़ी फालर होगी, और जो प्याज का तना है वो हमारा जितना मजबूत होगा और जितना तना मोटा होगा उतना ही दोस्तों हमारी जो प्याज की फसल है उसका जो कंद है वो मोटा होने वाला है, तगड़ी प्याज होने वाली है। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों पर इस समय अगर हमने अपनी प्याज के अंदर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों हमारी प्याज के अंदर जो है झुलसे का अटैक, पीलापन का अटैक और थ्रिप्स का अटैक आने वाला है। तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन कौन से हमें उपाय करने हैं इस समय, इन्हीं कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नीचे बेल आइकन दिख रही है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी ये प्याज अब 45 से 50 दिन की हो चुकी है, इसके अंदर दोस्तों ये जो 20 से 25 दिन है अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी जो फालर है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसको करना है। दोस्तों, इस स्टेज पर आकर हमें अपने खेत के अंदर निलाई गुड़ाई का भी विशेष ध्यान रखना है। 45 से 50 दिन की जब हमारी प्याज हो जाती है तो हमें इस स्टेज पर आकर अपने खेत की सबसे पहले हमें निलाई करनी है। और निलाई करने से पहले मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, आप अपने खेत के अंदर एक बार इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवाई छिड़क दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार के कीट है वो सब खत्म हो जाए और हमारी प्याज के अंदर जब हम वो खरपतवार निकालें तो उसके बाद में हमारी प्याज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई थ्रिप्स का अटैक ना हो। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में किसान भाइयों, आप अपनी प्याज के अंदर बढ़िया से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई आप दरांती से भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने जैसे लगा रखी है। अगर क्यारियों के अंदर लगा रखी है तो हम दरांती से गुड़ाई करेंगे, अगर आपने बेड पर लगा रखी है तो हम कसिए से भी निकाल सकते हैं, खुरपे से भी हम गुड़ाई कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि हमें किस प्रकार से, लेकिन गुड़ाई आपको बहुत अच्छी करनी है। गुड़ाई का फ़ायदा ये होगा कि आपके प्याजों के अंदर एयर पास होगी और 3-4 दिन अगर हम गुड़ाई करने के बाद में अपनी खेत को हम पटक देंगे तो जो हमारी प्याज के अंदर थोड़ा बहुत भी पीलापन है वो पीलापन जो है हमारी प्याज का ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप निलाई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस स्टेज पर हमें अपनी प्याज की जो है वेजिटेटिव ग्रोथ करानी है। और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने खेत के अंदर क्या डालना है। तो दोस्तों, इस स्टेज पर आकर हमारी जो प्याज है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कराने के लिए उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप 30 kg पर एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। अमोनियम सल्फेट क्या काम करेगा, हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा और जो सल्फर है वो हमारी प्याज को एक्स्ट्रा रूप के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में आप 30 kg पर एकड़ के हिसाब से MOP ले लीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटास। पोटास का क्या रोल होता है आपको पता है कि हमारी जो कंद वर्गीय फसलें हैं उनके अंदर पोटास का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ये दो लेने के बाद में इसके साथ में आप एक कोई भी कीटनाशक मिला लीजिए। उसके लिए आप 0.3% जो दानेदार फॉर्म के अंदर आता है रीजेंट ले लीजिए 5 kg। इनको सभी को अच्छी तरह से मिलाकर फिर अपनी प्याजों के अंदर जो अपने नलाई गुड़ाई की है उसके बाद में उसको डाल दीजिए पूरे खेत के अंदर, और फिर ऊपर से आप अपने खेत के अंदर पानी लगा दीजिए। उसके बाद में किसान भाइयों, इस स्टेज पर आकर हमें अपने खेत के अंदर झुलसा और थ्रिप्स का रोकथाम के लिए एक स्प्रे करनी होगी। उसके लिए एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, कौन से टेक्निकल उसके अंदर डालने। तो आप थाइफिनाइट मिथाइल जो फंगिसाइड है, जो रोको कंपनी के नाम से आता है, वो ले लीजिए। 15 लीटर पंप के अंदर आप 10 ml इसकी डोज डाल दीजिए। उसके बाद में मैं आपको कीटनाशक बताता हूँ। उसके बाद में आप कीटनाशक ले लीजिए एक जो रॉकेट के नाम से आता है। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको क्या क्या टेक्निकल आते हैं। तो इसके अंदर प्रोफेनोफोस जो 40% होता है और साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्म के अंदर आता है। इसका आपको उपयोग कैसे करना है, 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 मिलीलीटर मिला दीजिए और दोनों को मिलाकर फिर अपने खेत के अंदर किसान भाइयों आप स्प्रे कर दीजिए। आप फंगिसाइड और जो कीटनाशक जो दवा डालेंगे, इससे हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का थ्रिप्स, माहू, तेला, झुलसा रोग, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आपकी फसल जो है बहुत ही शानदार यहाँ से ग्रोथ करेगी।
उसके बाद में किसान भाइयों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं लास्ट बताता हूँ, उसकी भी हमें अपने खेत के अंदर सावधानी रखनी है। अक्सर किसान भाई पानी देने के अंदर या तो जल्दी पानी लगा देते हैं या बेवजह पानी लगा देते हैं या सूखा कर खेत के अंदर पानी लगाते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। जब हमारे खेत के अंदर जब ये प्याजों की जो ऊपरी परत है वो सफ़ेद हो जाए, उसके बाद में किसान भाइयों हमें पानी लगाना है। अगर आप बेवजह पानी लगाएंगे तो हमारी प्याज के अंदर पीलापन आ जाएगा और फिर उसके बाद में प्याज के अंदर थ्रिप्स आ जाएगा, बीमारियां लग जाएगी, रोग पकड़ जाएगी। या आप ज़्यादा दिन खींच जाएंगे प्याज के अंदर तो प्याज के अंदर जो है तनाव आ जाएगा, सूखापन आ जाएगा और प्याज के अंदर यहीं से हमारी प्याज में थ्रिप्स लग जाएगा। तो आप पानी जो है जब ऊपर की सतह हमारी प्याजों की सूख जाए उसके बाद में ही हमने अपने किसान भाइयों जो ये चीज़ें मैंने बताई है, यदि ये आप अपने खेत के अंदर करेंगे तो आप बहुत ही शानदार प्याज का उत्पादन लेंगे। आपके प्याज का उत्पादन यहीं से बढ़ने वाला है। आपकी प्याज जो है निरोगी पैदा होगी, किसी भी प्रकार की आपकी प्याज के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही शानदार ग्रोथ करती हुई आपकी प्याज बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए ये जानकारियाँ लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।